उसको गजल सुनाकर ले गया कोई, मैं बहर नापता रहा। सब जानकर भी जख्म पर नमक छिड़कने वाले मुझे मिले मिले बहुत बहुत हैं। हैं। जिस जुल्फों को हम रेशम की डोर कहते हैं, कब वो मौत की बंधन बन जाए किसे मालूम। वो तो आपने कम बोला, आजकल की जो जनरेशन है मैं क्या ही बताऊं। जीत का उनकी जश्न मन रहा था, लाजिम था मेरी हार पर मिठाई बटना। आए हाय। तुम मिले रिश्ते संवर गए, हाँ, तुम मिले रिश्ते संवर गए, धीरे धीरे वो मेरे दिल में उतर गए। धोखे की शुरुआत तो जानी यहीं से से होती है। जानम के दिल में रहना चाहता हाय हूँ। हाय हाय। मतलब आपने तो शायरों की वो क्या बोलते हैं, नाक कटाते। हालांकि पहला प्यार किसी को मिलता भी नहीं है बहुत बार। पहला प्यार तो मुझे 11th क्लास में ही हो गया था। भाई घर भी जाना है। कमेंट में बताइएगा आप लोग ये झूठ बोल रही हैं या अगर हमारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो हम एजुकेशन पर ही फोकस। समझ रहे हो ना। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेपरवाह की महफिल के तीसरे एपिसोड में। और हमारे 3 बेहतरीन कलाकार आए हुए हैं आज, जिसमें से हमारी सबसे पहली कलाकार हैं अपूर्वा जी, काजल जी और सिद्धार्थ जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेपरवाह की महफिल में, कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए यहाँ पे। देखिए, हम राइटर लोग या हम जो लोग लिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी अहम ही नहीं लिखने लगता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से आप लोग यानी कि किस वजह से, मतलब लिखना स्टार्ट किया। हाँ, क्या हुए पीछे एक उद्देश्य क्या था कि जब लिखना हम शुरू किए थे तो किस वजह से लिखना शुरू, उसके पीछे अगर कोई कहानी है तो वो सुनाइए, या सबसे पहली बार आपने जो लिखा था वो भी अगर हो तो उसको भी सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तो आप ही सुनाइए सिद्ध। अच्छा, एक्चुअली मैं तो बहुत पहले से लिखता हूँ। बहुत पहले से मतलब हाँ, लिखता आ रहा हूँ। कौन सी उम्र से? 2008 में पहली बार लिखा था मैं। 2008 में आपकी उम्र क्या रही होगी? गेस कर लो। मैथ्स में कमजोर है थोड़े। तो एक्चुअली कि साइंस सिम्टम ऑफ लव पे लिखा था हिंदी में। कि किसी का टाइटल आपने अंग्रेजी में रखा, लिखा हिंदी में? हिंदी में लिखा है, क्योंकि एक मेरा पार्टनर था उस समय। एक पार्टनर था, मतलब दोस्त दोस्त या प्रिपरेशन कर रहा था। ओके तो उसको मैं देखा था, उसके ऊपर थोड़ा सा रफली लिखा। ओके, बाय द वे अच्छी बनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाइए। जब इश्क किसी से होता है, हाय हाय, जब इश्क किसी से होता है, वह चैन सुकून खो देता है। आहा। ना कुछ पाने की ललक, ना कुछ खोने की तड़प, ना खुद में ही खुद होता है जब इश्क किसी से होता हाय 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 हाय, क्या बात है। जब इश्क किसी से होता है, वह भुला देता है दुनिया के रस्म रिवाजों को, आहा खाक मिला देता है खुद के रिश्ते नातों को। आहा। जब उसके मोहब्बत में वो डूबा होता है, जब इश्क किसी से होता है, जब इश्क किसी से होता है, बस एक तमन्ना रहती है उसे दिल में बसाने की, आहा। उस मलिका को अपनी जाने हयात बनाने की, उसके यादों के चादर में सोया होता है जब इश्क किसी से होता है। क्या बात। फाइनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती तब क्या होता है, हाँ। जब मालूमात होती है हकीकत जिंदगी, तब सारी दुनिया सारा आलम और इश्क तन्हा होता है। जब इश्क क्या बात है, होता है। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको बयां किया। मुझको लग रहा है कि हमारी जो भी यूथ ये देख रहे होंगे वो बहुत रिलेट कर रहे होंगे इन चीज़ों से। और ये बात आपने सही कहा कि जब हम इश्क में होते हैं ना तो अलग ही दुनिया में होते हैं, अलग ही दुनिया होती है वो भाई साहब। अच्छा, उसमें पता अलग नहीं ही चलता करते है हैं। हम गलत कर सही कर रहे हैं। गलत सही कुछ नहीं पता होता, जो जुनून अलग ही जुनून होता है है। जी। तो काजल जी, आपका वो मोटिव क्या था जिस वजह से आपने वो, एक तो आपको मतलब जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी एज अभी इतने समय से ये लिख रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि आप कितने समय से आप लिख रहे हो? क्या एज रही होगी जब आपने लिखना शुरू किया था? नहीं, बहुत कम एज में तो नहीं शुरू करा था, बट ये बोल सकती हूँ कि जो रीज़न था लिखने का शायद मैं खुद थी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था, लॉकडाउन का टाइम था, अगर देखा जाए तो लॉकडाउन में मैंने शुरू करा था लिखना। उसके पीछे का रीज़न कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, राइट? यस तो यस। अगर और मैं ऐसा पर्सन हूँ कि अगर फेस टू फेस अगर किसी के साथ बात ना हो तो मुझे अपने थॉट शेयर करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है। ठीक है,
तो लॉकडाउन में सबको ही पता है घर से बाहर निकलना हाँ, होता नहीं नहीं हो है, पा रहा ठीक है। था। तो जो थॉट्स इतने ज्यादा दिमाग में घर कर जाते हैं, इतने ज्यादा खुद को पुश करते हैं कि कुछ वे चाहिए, कुछ जरिया चाहिए जिसके थ्रू इनको हम अपने एक्सप्रेस एक्सप्रेस करें। कर पाए अपने एग्जैक्टली इमोशंस। यस, तो आर्टिस्ट अपना वे ढूंढता है। तो मैं अपने मतलब शब्दों को ना, या फिर मैं अपने लिखाई को मेरा आईना बोल सकती हूँ, ठीक है। तो जिसमें मुझे मेरे शब्दों के ना जवाब मिलते हैं। जब मैं लिखूं तो वो शायद मेरे शब्दों के जवाब हो, मेरे प्रश्नों बहुत के सही जवाब चीज, हो। बहुत सही चीज है ये। तो मैंने फर्स्ट टाइम भी लिखने पर ही लिखा है एक्चुअली, क्या ये बात पे है। हुआ। वाह, वाह, बढ़िया वाह। बहुत बढ़िया। अच्छे। ये तो बड़ी खूबसूरत चीज है। कि मैंने बढ़िया। लिखा इसलिए क्योंकि मैं लिख रही थी क्या बात। कि दिल किसी शोर में कैद है, आहा, दिल वाह। किसी इस शोर में कैद है, लगता है उसकी आवाज अनसुनी की ही है, आहा, लगता है उसकी आवाज आवाज अनसुनी की ही है। लड़ झगड़ कर खुद से ही खुद को ही ये खोखला कर चुकी। जब आहा। कुछ है ही नहीं शेयर करने को कोई, तो फिर खोखला हो रही है। आहा। पन्ने पर उतारी हो जैसे अनसुलझी पहेली है। ओहो, लफ्ज दवा सा असर कर गए, फिर दवा सा असर कर गए। फिर जाकर कहीं शोर से राहत मिली है। क्या बात। तो बस यही फिर है, जाकर कहीं शोर से राहत राहत मिली। मिली है। सही बात। और मुझको ऐसा लग रहा है ना, लॉकडाउन आने की वजह से चाहे दुनिया भले ही चाहे कितनी बुरी स्थिति में रही हो, हाँ। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ है ना कि बहुत सारे लोग ना जो भटक रहे थे इधर उधर, उनको ना अपने आप से मिलने का एक मौका मिल गया। लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों को मैं कहूंगा राइटर भी बना दिया। क्योंकि पहले लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं थे इन सब चीजों में। मुझको लग रहा है लॉकडाउन के बाद ना थोड़ा सा लोगों को खुद से मुलाकात करने का क्योंकि मौका मिला आपको है। जब जबरन अकेले रहना पड़ता है तो इंसान खुद के बारे में ना चाहकर भी सोचने लगता है। एक ठहराव आ गया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठहराव जरूरी है हाँ, जीवन के लिए, जरूरी मुझको है। लगा। अब लोग जो नए आए हैं बच्चे वो भी पसंद कर रहे हैं। सही बात है। नहीं तो साहित्य हिंदी में नहीं, टेक्स्ट बहुत बुक कम पढ़ते था, थे, हाँ। भागते थे, याद है। अब मुझको लग रहा है पिछले लॉकडाउन के बाद जो है कि साहित्य की किताबें जो हिंदी में स्पेशली बहुत ज्यादा बिकने लगी हैं। खाली बड़े बड़े नाम, नोबेल इंग्लिश में बहुत इंग्लिश में ही मोस्टली पढ़ने वाले Mostly थे, आते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हिंदी में किताबों का लोकप्रियता बढ़ी किताबों की। और ऐसा भी है ना कि जब हम स्कूल में थे तो हम मार्क्स के लिए पढ़ाई करते थे, हाँ, तो हम उस इंटरेस्ट के साथ उस बर्डन के साथ मतलब पढ़ स्टोरी रहे नहीं थे। पढ़ते हाँ, थे। स्टोरी लेकिन नहीं। अभी मैं सोचती हूँ कि अभी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अगर मैं वापस स्कूल में जाके वो चीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आएगा उसमें। यस यस, और स्कूल से निकलने के बाद अब रियलाइज होता है कि उन स्टोरीज में कितना विजडम था, सीखने है। के लिए बहुत कुछ था। सही बात है। नहीं तो ये चीज मैं आपने जो खैर मोटिव दिया ना, मुझको लगता है ये किसी भी राइटर के लिए और फिर सबसे आपने बेस्ट जैसे मोटिव कहा है। था हाँ। कि फिर लोगों से अप्रिसिएशन जब मिलने लगता है तो अच्छा लगता राइटर है। के लिए उससे ज्यादा मतलब चीज बड़ी कोई नहीं हो सकती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके लिखने के पीछे वो कारण क्या था या उद्देश्य क्या था, या आपने सबसे पहली दफा क्या लिखा था? मैं पहले इंग्लिश में लिखती थी जब मैं अच्छा। 10th स्टैंडर्ड में थी। मतलब आप स्कूल टाइम से ही लिख रहे हो? 2016 में मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, ओके तो तब मैंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया था। ओके। और लिखना मैंने इसलिए शुरू किया था बिकॉज मुझे लगता था कि अब मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी नहीं हूँ एंड सिंगिंग डांसिंग भी नहीं आता है, तो को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या है मेरे पास, तो मैं ढूंढ रही थी स्कूल अपने में ये भी अंदर। हम ढूंढते रहते हैं। हाँ, ढूंढते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और ऐसा हालांकि क्या। हम सरकारी स्कूल वाले लड़के, लेकिन हाँ, जी, ये मैं उसमें इनसे वो एग्री चीज करूंगी है। वो चीज, सरकारी क्योंकि स्कूल में ये सारी चीजें थोड़ी हाँ। नहीं है, पर बाकी स्कूलों में ये सब एक्टिविटी का बड़ा होता है। एक्स्ट्रा करिकुलम के नाम पे सरकारी स्कूल में मोस्टली एक तो स्पोर्ट्स होता है, नहीं तो फिर हाँ। डांसिंग वगैरह होता है। Correct है। तो ऐसी चीजों को अप्रिसिएशन ज्यादा मिलता नहीं है। इवन हम जब मैं लिखना शुरू करी उसके बाद भी जब मैंने चाहा कि मैं कॉलेज में परफॉर्म करूं या कहीं कहीं पर भी जहाँ पे है, बट ये स्टेज मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि शायद वो लोग उससे फैमिलियर नहीं है। Yes, तो मुझे yes. लगता है ये चीज होनी चाहिए। Yes. खैर सॉरी, आपको बीच में इंटरप्ट कर Sorry, दिया। sorry, जी जी, कोई आप नहीं। बताइए। तो स्कूल में थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, जी। लेकिन अब तो वो सब याद नहीं है क्योंकि फिर पढ़ने के लिए दूसरे बड़े शहर में चले गए थे। अच्छा, तो- ये तो बता सकती हैं कि मतलब वो जो लिखा था जी तो किसी को आपने सुनाया था?
हाँ, अपने एक दो जो क्लोज फ्रेंड्स उनका थे, रिस्पॉन्स क्या था मतलब? उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। उन्होंने मतलब मुझे मोटिवेट किया। एक मेरा कुणाल करके दोस्त है, तो वो भी लिखने की आपके कोशिश अपने करता अपने था। नजर में वो कैसा लिखा था आपने, मतलब अब अगर पढ़ के अभी मैं हंसी आती है या हाँ, वो हंसी कैसा? आती है, हंसी मुझे आती है बहुत हंसी क्योंकि आती है। हम राइटरों के साथ ये अक्सर करके होता है। मैं भी अगर अपनी सबसे पुरानी रचनाएं अगर देखूं हाँ, ना, हाँ। तो वो उस टाइम में तो हम पूरा जज्बात में भरे होते हैं और वो लिख देते कि नहीं यार ये एकदम बहुत अच्छा है। जैसे एक कोई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक लाइन कुछ लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि आंखों से खून पियोगे, कुछ ऐसा समथिंग। मतलब आप समझ रहे हो, इमेजिन नहीं कर सकते आप, सही बात है। मतलब ये इमोशन निकल रहा है। तो उस टाइम पे तो हम पूरे जोश में होते हैं और हाँ, लिख देते हैं। अब बाद में जब पढ़ते हैं तो हंसी आती है। अच्छा, पहले ऐसा भी होता ना, कभी कोई रचनाएं बहुत अच्छी लिखी गई है, हाँ, हाँ। अभी आप सोचो वो थॉट ही वो नहीं आएगा, थॉट ही नहीं आता। नहीं आएगा आपको। हाँ, होता सही ही है। बात है। तो आपने कुछ अगर लिखा हो तो सुनाइए ना, तो थोड़ा सा मैं पुराना जो अपने हो। अंदर वो ढूंढ रही थी कि मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने जी। लिखना शुरू किया था। लेकिन मतलब फाइनली आपको एक ये दो स्किल अच्छी दो लगी? तीन चीजें लिखकर मैंने फिर छोड़ दिया उसको। फिर जब दूसरे शहर में अकेले रहने के बाद जब दर्द से जब मैं रूबरू हुई, तब फिर मैंने एक्चुअल में हिंदी में, मतलब जब इमोशंस थोड़े जब भर दर्द जाते हैं, आता है तो लिखावट अपने आप पास आ जाती है। तो जबान बदल जाती है, फिर हाँ। हिंदी उर्दू आने लगता है, यस, इंग्लिश यस, छूट जाती है। छूट जाती तो है। उस समय जब मैंने पहली दफा जब दर्द से रूबरू होने के बाद मैंने ऐसे ही, मैंने मतलब पहले प्यार मोहब्बत के बारे में ही लिखती थी। शुरुआत वहीं से होती है। शुरुआत वहीं से होती है। अब जब ये सब चीजें थोड़ी, मतलब मैंने ज्यादा ही लिख लिया प्यार मोहब्बत पे, तब मैं अब थोड़ा संजीदा जी लिखने जी लगी हूँ। जी जी। तो तो हम वही सुनना चाहेंगे, अगर आप सुनाएं तो कुछ शुरू में शुरुआत मैंने वाला। ऐसे और मैं बहुत मेरा ये भी है कि मैं बड़ा नहीं लिख पाती हूँ। मैं छोटे दो चार अशार ही होते हैं मेरे, जरूरी और नहीं है, छोटे आप होते हैं। बस वो जज्बात बयां हो जाने चाहिए, चाहे आप बड़ा लिखें छोटा लिखें, बस लोगों तो को जज्बात होने। उस जी, समय 4 लाइन यही लिखा था कि बिल्कुल। एक ऐसी तकलीफ दिल सहना चाहता है, आहा, एक ऐसी तकलीफ दिल दिल सहना सहना चाहता चाहता है, है। जानम के दिल में रहना चाहता हाय है। हाय हाय हाय, ये हुई ना बात। बीच ये सभी दो ही दोस्त लाइन में आपने वो पूरी, लगा तीर प्रॉपर लगा। हाँ, जहां पहुंचना चाह रहे थे वहीं पहुंचा है। एक ऐसी तकलीफ दिल सहना चाहता है, जानम के दिल में रहना चाहता है, आहा, बीच सभी दोस्तों के ये, बीच सभी दोस्तों दोस्तों के के ये ये, उसको मोहब्बत कहना चाहता हाय है। हाय, क्या खूबसूरत मतलब है। आप बोल रहे हो कि आप कम लिख रहे हो, लेकिन आप है। समझ रहे हो 4 लाइन में आपने कितने गहरे जज्बात लोगों के, जो लोग सोचते हैं, वो बयां कर दिए। ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि अगर आप कम लाइन में ज्यादा इमोशंस बयां कर पा रहे हो। सबके बस की बात नहीं है, लोग शुक्रिया। उलझ जाते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा लिखते हैं, मैं ये नहीं कहता बड़ा छोटा, लेकिन क्या है ना कि अगर आप कम शब्दों में ज्यादा इमोशंस बयां कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी, आपका क्या बोलते हैं वो अंदर वो है, लिखने का हुनर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरती बिहारी से जी आपने कहते हैं बनाया। ना, हम्म। गागर में सागर भरने वाली बात। हाँ, गागर में सागर, सही बात है। पहले हम जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, और शहर के बारे में आप अगर कुछ बयां करना चाहें, कुछ लिखा हो तो वो भी हमें सुनाएं। तो आपसे ही शुरू करते हैं अपूर्वा जी। शहर उड़ीसा में एक झारसुगड़ा करके एक जगह है जहाँ जी से मैं बिलोंग करती हूँ। जी। और वैसे तो एक इंडस्ट्रियल सिटी है वो, मोस्टली उधर स्टील प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, हाँ जी। तो वैसा कुछ खास है नहीं। लेकिन हर शहर शहर की अपनी खैर खासियत होती है, खासियत स्टील होती है है। वही वहाँ की खासियत है क्या? खासियत उस शहर की यही है कि वहाँ पे मेरा परिवार है, तो जहाँ पे भी मेरा परिवार जिस भी शहर में होगा मैं वहीं से बिलोंग करूंगी। क्या बात है। परिवार के बारे में ये लिखा है जी जी कि बिल्कुल, इरशाद। विरासत में मुझको क्या मिला, आहा, वाह, कि मैंने पाया है बस सबक विरासत में, मैंने पाया है बस सबक विरासत में, आहा, मारा नहीं बहन का हक विरासत में। क्या बात। सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं मिले, सोना चांदी चांदी हीरे हीरे जवाहरात जवाहरात नहीं नहीं मिले। मिले, मिली वालिदैन की चमक विरासत में। वाह, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब, बहुत खूब। तो काजल जी, आप किस शहर से बिलोंग करती हैं? मैं गोंदिया से हूँ। महाराष्ट्र में ही है वो। हाँ जी। वैसे आपने खासियत की बात करी है, तो बहुत बार शहरों की खासियत उसके आमपन में होती है, राइट? जी जी कि जी। आम होते हैं, और हाँ। खासियत ये भी कि मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ है, और मेरा बचपन गया है, मेरे यार दोस्त वहाँ थे, तो जिसके कारण कुछ भी ना होकर भी उस शहर से जितना लगाव होगा शायद वो कहीं नहीं होगा। नहीं होगा। सही बात। और मैंने एक चीज़ बड़े होते होते नोटिस करी, और यहाँ पे जब मैं कहीं और चली गई पढ़ने के लिए वगैरह, या फिर जॉब करने के लिए, तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हम
तब उस शहर की कीमत नहीं जानते जब तक हम वहां sure. पे है, ठीक है। सही बट बात। बहुत बार ऐसा होता है कि फिर जब हम निकलते हैं ना, तो हर चीज हम कंपेयर करते रहते हैं कि मेरे शहर में तो ये था, मेरे शहर में तो वो था, यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है करके। तो मैंने तब तो नहीं लिखा, पर जब एक्चुअली मैं उस शहर से बाहर निकली तो मेरे उसकी कीमत हाँ, समझ- तो जब कीमत समझ आई तो मुझे लगा कि कुछ लिखना चाहिए, तो जी। मैं वो सुना सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। जी। तो ऐसा- एक तरीके से वो है कंपैरिजन, बट आप ना उसको ये कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल जी, अ, आप सुनाइए तो। 4x4 का कमरा, आहा, 4x4 का कमरा, मेरे ख्यालों का दम जहाँ घुटता है, मेरे द- क्या बात। मैं ठहरा पंछी सा, मुझे कहा ये दीवारें रास आए। वाह। मैं आहा। बात कर रही हूँ अपने शहर किसी और शहर की, आहा। ठीक है। और घर में मेरा खुला आंगन बड़ा है, घर में मेरा खुला आंगन बड़ा बड़ा है, है। छुट्टियों में कभी आना जाना होता है। आहा। और वापस जाने की बात से मानो घर छूटने का भय सताए, पर जेब है खाली और भरोसा भी आधा, जेब है खाली और भरोसा भी आधा, बस कुछ और ही तो दिन काटने हैं, बस कुछ और ही तो दिन काटने हैं, कहकर खुद से फिर कुछ और साल यहाँ बिताए। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। आप बताइए, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं? एक्चुअली मैं तो पैदा हुआ आजमगढ़ में। क्या बात है, आप तो हमारे मेरे ही शहर से पैदा तो बिलोंग। आजमगढ़ में हुआ हूँ, जी। मगर जवान दिल्ली में। आहा, हाँ, तो जवानी आपकी दिल्ली में बीती है जी। क्योंकि मैं बचपन बड़े किस्से सुनने को मिलेंगे मतलब आज। दिल वालों की दिल। दिल्ली में रहा, मेरे एजुकेशन उधर हुआ है। जी। तो मैं एटलीस्ट 20 साल रहा हूँ उधर, 20 साल आप दिल्ली में रहे हैं? 20 साल अप्रॉक्स। हम तो क्या उम्र है आपकी? मुझको लग रहा है आपने सारा समय दिल्ली में ही लगभग बिता दिया। 37। क्या बात कर रहे हैं आप, लगते नहीं यार 37। बड़ा मेंटेन करके। खैर, हाँ, तो आप किसके बारे में सुनाएंगे, आजमगढ़ के बारे में कि दिल्ली के बारे में? क्योंकि जैसा कि आजमगढ़ तो मेरा बहुत खूबसूरत शहर है, खूबसूरत शहर है, और नो डाउट। साहित्य और शायरी के लिए जाना जाता है। जैसे बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे सारे। कवि कैफी आजमी साहब जी जी आजमगढ़ से हैं। जी जी। राहुल संस्कृत राहुल सांस्कृतायन जी हैं जी। हरिओ साहब, हरिऔध साहब हैं जी। उनका प्रिय प्रवास एक महाकाव्य, हाँ, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं वो। बहुत अच्छे थे। वो अलग बात है कि आजमगढ़ कुछ और कारणों से जाना जाता है लोगों के बीच में, पर ऐसा नहीं है। जितना वहाँ ये सब चीजें जिनकी वजह से लोग जानते हैं, उससे ज्यादा मुझे लगता है वहाँ पे साहित्य भी है, साहित्य जो लोग शायद अभी लोगों तक पहुंच नहीं पाए। जितने भी आप लोग गाने सुनते होंगे बहुत बेहतरीन पुराने 80s 90s वाले, तो आप लोग जानते होंगे कैफी आजमी साहब के गाने लिरिक्स से बेसिकली। जावेद अख्तर, इन लोग उसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते, जो शबाना आजमी मैम है, हाँ हाँ हाँ। ये लोग सब ताल्लुकात इन लोगों के वहीं से हैं। नेबर कह सकते हैं, हाँ। 2-3 किलोमीटर दूरी से हैं। तो इसलिए साहित्य वहाँ का थोड़ा मजबूत है, पर सही बात। अन्य चीजों में थोड़ा पॉपुलर अच्छा। एक मेरी है रचना है, अदब का अदब अदब जगमगाता है आहा, शहर आजमगढ़, वाह। अदब जगमगाता है शहर आजमगढ़। अदब जगमगाता है शहर आजमगढ़, दिलों पे छोड़ जाता है मोहब्बत शहर आजमगढ़। आहा, मिट्टी सी सौंधी सी खुशबू है शहर आजमगढ़। आय हाय, शाम की हवाएं शाम की लिखती है गजल शहर आजमगढ़। आय हाय, मेरा दिल भी जब पुकारता है धड़क जाता है फकत ईश्वर, मेरी जान मेरी पहचान मेरा फक्र आजमगढ़। क्या बात है, क्या बात। मेरी पहचान बहुत खूबसूरती से ये होता है अपने शहर के प्रति प्रेम। हाँ, आप इनकी रचना में आप महसूस कर पा रहे होंगे कि ये भले ही दिल्ली में रहे हैं 20 साल, लेकिन इनकी जो आत्मा है, जो सूल है, वो कहीं ना कहीं आजमगढ़ में अटकी हुई है। और मैं शायद इतना नहीं साहित्य से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रख पा रहा था पहले, अब थोड़ी बहुत चीजों में जुड़ रहा हूँ, तो पता चला जिन जिन का इन्होंने जिक्र किया है, अब मे भी ये बहुत पहले से जान रहे होंगे, मैं तो रिसेंट में ही उन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानना शुरू किया और देखा है। तो ये इनकी जो बातें इन्होंने बयां करी है, ये कहीं ना कहीं उसमें महसूस किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने एम ही लिख दिया। और अब देखिए, जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे जब अपने उस कला को पहचानते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, कोई एक ऐसा पीस होता है जो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर होता है, या फिर लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद किए होते हैं। आप बहुत सारी चीजें लिखे हुए, तो मैं वो सुनना चाहता हूँ कि आपका जो सबसे पहला, मतलब जो आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर रचना है, जो सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में बसा हुआ है, वो क्या है? काजल जी, मैं सबसे पहले आप ही से सुनना चाहूंगा। है वैसे तो वो 4 लाइनर ही, बिल्कुल वही सुनाइए। बट मुझे वो काफी अच्छा लगा। यूं बातों में उलझाने वाले मुझे मिले बहुत है,
आहा, यूं यूं ये बातों में उलझाने वाले मुझे मिले मिले बहुत बहुत। है, यूं जरा सा करीब आकर बिछड़ने वाले मुझे मिले बहुत हाय है, हाय क्या बात हाय, है। यूं जरा बढ़िया, सा बढ़िया। करीब आकर कर बिछड़ने वाले मुझे मिले बहुत। मिले बहुत है। वाह, किसी की रुसवाई तो मेरी मोहब्बत के किस्से सुने हैं मैंने, आहा, किसी की रुसवाई तो कुछ मेरी मोहब्बत के किस्से किस्से सुने सुने हैं हैं मैंने, पर खैर सब जानकर भी जख्म पर नमक छिड़कने वाले मुझे मिले बहुत है। हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, तो ये थी जो बहुत ज्यादा लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत खूबसूरत। आप सुनाना चाहेंगे आपका जो सबसे पॉपुलर, लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार जिस पे दिया है? अच्छा मैं ऑफिस में सुनाया था, बिल्कुल। उसको सुनाता हूँ। मोहब्बत कब जान के दुश्मन बन जाए किसे मालूम। हाय हाय हाय, पहले ही लाइन में आपने वो मोहब्बत तीर चला कब दिया। जान के दुश्मन बन जाए किसे मालूम। किसे मालूम। ये जो तेरे फूल हैं आहा, कब खंजर बन जाए किसे मालूम। हाय हाय, जो क्या बात फूल है, है, दो ही लाइन कब में। खंजर बन जाए। जिस जुल्फों को हम रेशम की डोर कहते हैं, आहा, जिस जुल्फों को हम रेशम की डोर कहते हैं, कब वो मौत की बंधन बन जाए किसे मालूम। मालूम। क्या बात, कब जान। वाह। बहुत और जिनकी आंखों ने सिर्फ खुशियों की चमक देखी है, आहा, जिनकी आंखों ने सिर्फ खुशियों की चमक देखी है, कब उसके आंखों में गम का समंदर उतर जाए किसे मालूम। मालूम। क्या मोहब्बत बात, जान की दुश्मन बन जाए। बहुत खूब, किसे बहुत मालूम। खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरती से आपने बयां किया। किसे मालूम। किसे मालूम। सही बात है। ये ऐसा है ही, इसकी प्यार मोहब्बत की, इसमें कब क्या हो जाए हाँ, कब किसे क्या? मालूम। किसे मालूम। आप बताइए अपूर्वा जी, आपकी सबसे पॉपुलर प्रसिद्ध रचना जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया? मैंने तो सुनाना स्टार्ट किया ओपन माइक्स में नवंबर से ही, जी। तो ये एक 4 लाइन मैंने लिखी है जो कि सबको अच्छी लगती है, तो मैं आपकी चार बार लाइन बार ही, सुनाई चार थी। लाइन ही आपकी वो एकदम ऐसा हो रहा है कि हाँ वही है। ये 4 लाइन वाली ही आपकी मीटर में है। बहर नहीं, बहर में नहीं है, बट वही हाँ। कि लिखा था कि उसका हाथ थाम लिया रकीब ने, आय हाय, आय हाय, उसका हाथ थाम लिया रकीब रकीब ने, ने। हाथ मेरा कांपता रह गया। उसका हाथ थाम लिया रकीब ने, हाथ हाथ मेरा मेरा कांपता कांपता रह रह गया। गया। उसको गजल सुनाकर ले गया कोई, मैं बहर नापता रह अच्छा। अरे वाह, आपने तो काफी सही। बहर में है। हाँ, ये बिल्कुल दिल पे लगी है। ये शायर के दिल पे ये लगता है। हर शायर के लिए आपने वो क्या बोलते हैं, एक ऐसा वो अस्त्र दे दिया है कि मतलब ये मैं क्या करूं? बढ़िया बढ़िया मगर बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हर शायर, मुझको लग रहा है जो लोग भी लिखावट से अगर उनका ताल्लुकात है, लिखते होंगे थोड़े बहुत, वो जरूर इस चीज से रिलेट करेंगे। उसे ले गए कोई, मैं बहर ना होता। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से आपने बयां किया। अब जैसे ये तो हो गई उस रचना की बात जो बहुत पॉपुलर है, जी। पर हम राइटर्स के साथ एक दिक्कत ये भी होती है ना कि बहुत बार हम बहुत अच्छी चीज लिखते हैं जो हमको बहुत पसंद होती है, हमारे दिल के बहुत करीब होती है, पर ना लोगों का उस पर प्यार नहीं मिल पाता। होता है। अब वो कुछ भी कारण हो सकता है इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम हमारे साथ नहीं दे रहा है, या कोई हमसे जल रहा है जो नहीं किसी ने उस पर नजर टोटका लगा दिया है। कभी लोग समझ भी नहीं हाँ, आती। समझ नहीं, Audience- समझना तो मैं नहीं बोलूंगा, हमारी ऑडियंस हमारी भगवान है। नहीं, कभी कुछ ऐसे ना उनको आस्की वाला है, जब समाज सोशल बहुत चीजें लोग नहीं पसंद करते हैं। नहीं, मुझको ऐसा लगता है ना कि पसंद करते मतलब नहीं होता। ठीक नहीं, है, मैं हम उस पे आपको एक एग्जांपल हम जज नहीं उस पे कर सकते हाँ। हैं। मैं भाई, ऑडियंस हमारी भगवान है और हम इसको बुरा नहीं भगवान बोल है। सकते। हम बस ये मानते हैं, अगर वो है भी तो भाई आप लोग अब यहाँ सुनेंगे, वो नहीं पॉपुलर है तो आप लोग इसको सुन के और पॉपुलर करेंगे। और हमारा मोटिव बेसिकली ये है कि हम वो आपके दिल के जो करीब रचना है, चाहे जो भी कारण रहा हो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, पर आपको बहुत पसंद है, वो हम सुनना चाहेंगे। और शुरुआत करेंगे हम आप ही से, अपूर्वा जी, आप सुनाइए। ठीक है, मैं पहले सुनाती हूँ शेर, उसके हाँ। बाद मैं बताऊंगी कि जी, बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। वो बिल्कुल। नहीं हुआ बिल्कुल, वैसे। इरशाद। चलेगा। तो अच्छा। कितना खुशनसीब होगा वो शख्स, आय हाय, कितना खुशनसीब होगा होगा वो वो शख्स शख्स, जिसको तूने छुआ होगा। आय हाय, कितना खुशनसीब होगा वो शख्स जिसको जिसको तूने तूने छुआ छुआ होगा, होगा। कि अब वो आदमी नहीं खुदा हो गया होगा। वाह क्या बात। भाई। तो ये मैंने सुनाया था, और रीज़न इसका ये है कि उसके बाद मुझे जब लोगों ने इस पे रिस्पॉन्ड किया
तो लोगों ने जल्दी जल्दी में ये समझ लिया कि हम लोगों को मोहब्बत में खुदा बना रहे हैं, जो कि नहीं बनाना चाहिए। इंसान को इंसान ही रहने देना चाहिए, वैसा वो समझ लिए। लेकिन इसमें मेरा क्या कहना है कि जिसको उसने छुआ होगा वो खुदा हो गया होगा। मतलब कि इसमें हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं हम उसको खुदा नहीं बना रहे हैं, मगर उसके छूने से हम खुद खुदा हो रहे हैं। हाँ, तो इधर वो मेरा थोड़ा ये सा कहने का कंफ्यूजन मतलब है। था। तो काजल जी आप सुनाइए। अ, मुझे जितना लगता है कि अनसुनी थी वो, बट मेरे दिल के बहुत करीब थी अच्छा वो अच्छा। पीस। हम्म। कि मैंने तब का लिखा था जब अगर दो लोगों में जब तीसरा आता है कोई, हाँ, तो जो एक तरीके से जिस पे बीतती है वो आगे वाले से क्या गुहार करता है या फिर आहा, क्या बोल रहा है उसको। हम्म, तो ये कंटेक्स्ट बहुत बार लोगों को थोड़ा सा लेट समझ आता है, हो सकता है आपको भी आए, बट फिर भी मैं ये चीज सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, हम सुनना तो चाहेंगे, अ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमको भी लेट ही समझ आता है कि टाइम से समझ आता है। कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। वैसे आंख से आंख भिड़ी और जागे ख्याल मन में, आहा, आंख से आंख आंख भिड़ी भिड़ी और जागे जागे ख्याल ख्याल मन मन में, फिर आंखें नीची कर वर्तमान को देखती है। आए हाय वाह। आए हाय पर मन का चोर तो मन में घर कर गया ना, आए हाय, मन का चोर तो तो मन मन में में घर कर गया ना, पर खुद की लाज भी तो समाज से डरती है। क्या बात है, सही खुद बात की है। लाज धोखे भी की तो- शुरुआत तो जानी यही से होती है। सही बात, ठीक है, कड़वी कोई सच्चाई। बुलाएगा तुम्हें अपनी ओर, कोई बुलाएगा तुम्हें तुम्हें अपनी अपनी ओर, ओर। तुम जाने में संकोच करोगी, मगर मगर फिर सोचोगी एक मुलाकात से तो क्या ही बात बनती बिगड़ती है। आए हाय, तुम्हें लगा शुरुआत कि यही- इस बीच बढ़ती दूरी में भाप नहीं पाऊंगा, आहा, पहले घंटों रूठने वाली आज हंसकर मान जाया करती है। आहा, धोखे की शुरुआत तो जानी यही यही से से होती है। गहरी बात कर दी। आप कह रहे थे कि लेट समझते लोग, आपकी दूसरी लाइन से हमको समझ में आ गया कि धोखे अच्छी की बात है, शुरुआत मेरे लिए जानी appreciation यही से होती है। नहीं, बढ़िया बहुत है। खूबसूरत हाँ। है। मान जी, हाँ। तो आप सुनाइए। आपको मैं वियोग सिंगार ले जाता हूँ। ओ एक मेरी कविता का जो शीर्षक है जी, प्रेम मिलाप। क्या बात है, आप बहुत ही गहराई में जा अब रहे हैं, उसको हमको लग रहा है। एक हाँ। क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि एक नई नई कपल की शादी होती है। हाँ। उसी दिन वो आर्मी में रहता है, उसकी ड्यूटी लग जाती है, वो चला जाता है। आहा, फिर 1 साल तक उसको छुट्टी नहीं मिलती है। फिर वो पत्र के द्वारा कन्वर्सेशन करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, पेन पॉल, हाँ जस्ट सेम लाइक। हाँ, तो देन हम सुनाते हैं कविता बिल्कुल बिल्कुल जी। की कविता है। कितने कार्तिक अगहन बीत गए हैं, आहा, कितने कार्तिक अगहन बीत गए हैं तुमको जाने को, आए हाय, कितने कार्तिक अगहन बीत गए हैं तुमको जाने को, सुबह सुबह के आंखें रोती प्रीतम तुमको पाने को। आहा, अब ये- चांद अटखलियां करता है या सखिया हम पे हंसती है। आहा। अब चांद अटखलियां करता है, सखिया हम पे हंसती हंसती हैं। ए बिरह की काली रातें नागिन बनकर डसती है। क्या ए बात, बिरह की। क्या अब बात, मन भी व्याकुल होता है या तुमको पाने को, आहा, अब मन भी व्याकुल होता है तुमको पाने को, नैनन राह निहारत प्रीतम लौट के आने को। आए हाय, अब सपने बनते मिटते हैं, अब घड़ियां काटे कटती है। आहा, प्रेम मिलाप की पावन बेला काफी मुश्किल लगती है। क्या बात है, प्रेम बहुत मिलाप खूबसूरत। की पावन बेला काफी मुश्किल लगती है। कड़वे सच के छांव तले, आहा, कड़वे सच के छांव तले मन को कब तक बहलाऊंगी। आहा। हे प्रीतम अब तुम बिन जी ना पाऊंगी, हे क्या प्रीतम अब तुम बिन जी ना पाऊंगी। कहाँ से लाते हो भाई साहब ये सब? और अब इसी के साथ ना हम एक और चीज जानना चाहते हैं। देखिए हम आर्टिस्ट हैं और हमारा काम है कि हर रोज हम लिखते रहते हैं। कहाँ पे बैठ के लिखें, कैसे लिखें, कुछ पता नहीं होता है। कई बार तो हम रास्ते में चल रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पे लिख लेते हैं। कई बार ज्यादातर लोग हाँ, वॉशरूम में आजकल तो नया ही चल रहा है, लोग वहां पे भी थॉट में आ गया कुछ लिख लोकल दिया, में भी लिख लेते कहीं पे भी लिख देते हैं। तो मेरा बस ये जानना है कि ऐसी कोई रचना है क्या जो आपने अभी एकदम रिसेंट में लिखी हो, कुछ 2-4 दिन पहले या उसी के अंदर में, या फिर आज ही लिखी हो? रिसेंट में लिखा था हाँ जी। कि जीवन में घटी ऐसी दुखद घटना, आहा, जीवन में घटी ऐसी दुखद घटना, जैसे कि ऊंचाई पर पतंग कटना, आहा, जीत का उनकी जश्न मन रहा था, जीत का उनकी जश्न मन रहा था, लाजिम था मेरी हार पर मिठाई बटना। आए हाय, बहुत यार बढ़िया है यार मानना पड़ेगा, आपकी तीसरी चौथी लाइन है वो
वो सर छोड़ दे रही है सुतली बम। सर से पाँव तक त्रासदी से भीगे हैं, सर से पाँव तक त्रासदी से भीगे हैं, मुमकिन है क्या निराशा के बादल छटना। आहा, और इसका लास्ट ये है कि मंच को अपना घर करने के वास्ते, मंच को अपना घर करने के वास्ते बहुत जरूरी है जहन से शर्म हटना। क्या बात। बढ़िया। ये मुझको लगता है ना हर आर्टिस्ट के उसमें होनी चाहिए, उसके जहन में ये चीज होनी हाँ। चाहिए जिससे उसको Confidence कॉन्फिडेंस मिलता आए। रहे। बहुत खूबसूरत आपने लिखा, ये आपने रिसेंट में लिखा। हाँ हाँ, ये कहीं नहीं सुना है Well अभी। done, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से आपने बयां भी किया इसे। तो आप सुनाना चाहेंगे जी? अब नजरों का मिल जाना अच्छा लगता है, अब तो नजरों का मिल जाना अच्छा लगता है। अब उसका यूं शर्माना अच्छा लगता आए है, है अब उसका यूं शर्माना अच्छा लगता है। है। पहले एक डर सा था दिल के टूट जाने का, आहा, पहले एक डर सा था कि दिल के टूट जाने का, का। अब उससे दिल लगाना अच्छा लगता है। क्या बात अब है, उससे क्या दिल बात। लगाना दिल लगाना अच्छा अच्छा लगता है। तो काजल जी? आंखों से बहती धारा मेरी आंखें भावहीन कर गई, आंखों से बहती धारा मेरी आंखें भावहीन कर कर गई, गई। अब मानो खुद से ही ये सो सवाल कर रही, आहा, मानो ये खुद से सौ सवाल सवाल कर रही। कोई झाके भीतर मेरे, हम्म। कोई झाके भीतर मेरे और बताए मुझको, यहाँ शोर है या सन्नाटा बड़ा, आए हाय, यहाँ शोर है या सन्नाटा बड़ा, क्योंकि लगने लगा है आजकल दिले हाल कुछ सही नहीं, आए हाय, लगने लगा है आजकल दिले हाल कुछ सही नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सबने कहीं ना कहीं जिक्र किया प्रेम का, और मुझको ऐसा लगता है कि शायद ही कोई पुरुष या महिला, मतलब लड़के या लड़की, या जो उनमें ऐसा हो जिसको जीवन में प्रेम न हुआ, वो जरूर किसी न किसी से कभी ना कभी वो होता ही है। तो कभी 2 बार होता है। हाँ, अब वो ये दो तो आपने कम बोला। आजकल की जो जनरेशन है, मैं क्या ही बताऊं, क्या ही नहीं होता। आजकल सिचुएशनशिप, यहाँ पर बेंचिंग आप अलग दोनों अलग। मिलेनियल्स हो। नहीं 25। मैं जेनजी हूँ भाई। दिल से। क्या मजाक करते हैं साहब, आपकी लिखावट ही बता रही है कि आप जल्दी हो ही नहीं सकते। आप ये जल्दी को प्रभाव चक्कर में पड़ो भाई, ये बहुत पहुंचे आदमी है। नहीं, ये कार्तिक, बहुत बेहतरीन राइटर मैं देखा। कार्तिक और अगहन का जिक्र वो आपका बता रहा है। खैर, तो मेरा यही जानना है सबसे पहले कि आपने अभी जो प्रेम वाली चीजें इतनी बयां करी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहली दफा आपका पहला प्यार जो है, जी वो किस उम्र में हुआ था, और उसका वो जो दृश्य है वो कुछ बताइए, या कुछ उस पर लिखा हो। अच्छा, वो भी कुछ सुनाइए। प्रेम हुआ, शादी भी हो गई। क्या बात कर रहे हैं, ये सीरियसली? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब आपने तो शायरों की वो क्या बोलते हैं, नाक कटा शायर समाज में। नॉर्थ से वेस्ट, यूपी से दिल्ली से मुंबई शादी किया हूँ। इतना ज्यादा, मतलब इतना डिस्टेंस कैसे ऐसे? अब तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी, आई एम श्योर आप लोग भी जानना चाहते हैं। एक्चुअली ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? इधर एक्चुअली मेरे रिलेटिव थे, तो मैं इधर आता जाता, एक फ्रेंडशिप थी इधर। कहाँ की हैं भाभी जी? भाभी थी थाने से, इधर यहीं से ही? इधर से, अच्छा, वर्तक से ही। तो आपसे मुलाकात? हाँ, तो जान पहचान थी पहले से इनकी। कहाँ मुलाकात Actually, कहाँ हुई? मेरे पहली मुलाकात मतलब जहाँ Actually, आपने इधर देखा, जो मेरे- आपके मेरे नानी का घर और सबका घर दिल्ली में या यहीं मुंबई मुंबई में? में। ओके। और मेरी जो क्लोज रिलेटिव इधर ही है, आना जाना था, इवेंट में मिलना ऐसा था। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बोला कि 20 साल आप दिल्ली थे, तो मुंबई आप कौन से आते ईयर कब में? है? हाँ। आना मतलब कि कोई यहाँ शादी हुई, कोई फंक्शन हुआ, अच्छा, रिलेटिव रहते थे तो आप आना जाना हाँ। आपका था इधर। तो दोस्ती हुई, प्यार भी था। कौन से उम्र में ये चीज हुआ, मैं वो जानने में 4 उत्सुक हूँ। साल पहले की बात है। अभी रिसेंट, 4 मतलब साल आप किया। ऑलमोस्ट 30 प्लस। इतना लेट? हाँ, 30 शादी किया है। इतना लेट पहले? नहीं, आप सवाल समझे नहीं। लव का इतना लेट आपको पहला प्यार हुआ, मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, ये हजम नहीं हो रहा है नहीं, मुझे। पहले तो प्यार क्या हुआ है, क्यों- मतलब क्या क्योंकि पसंद करना अभी होता है। शादी होने के बाद पहले प्यार का जिक्र मत करवाओ। नहीं, वो ना बताएं, नहीं। ना बताएं वो अलग बात है, लेकिन ये थोड़ा हजम कर पाना नहीं, मुश्किल है। आप बोल रहे हैं कि पहला प्यार और सीधा नहीं, शादी देखो। हो गई, और आपकी एज के अकॉर्डिंगली। यही सक्सेस प्यार है मेरा। नहीं, वो तो वो हम लोग बड़ी बधाई दे रहे हैं, नाकाम बहुत वाली आप जानना बता- चाहते हैं। कुछ और डीप पूछना चाहते हैं, मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखो, जो आप पूछना चाहते हैं, मैं उसका भी आंसर देता हूँ आपको। चलो,
कि क्या था, होता है हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो लगाव होता है लोगों से, बट क्या हुआ कि लड़की पसंद थी, पहले भी ऐसा नहीं था, एक But- तरफा प्यार था। तरफा नहीं था, पहचानती था, बट क्या था कि फैमिली लगता था कि फैमिली एग्री नहीं होगी। मेरी तो प्रॉब्लम नहीं थी उसकी तरफ से। मैं आप समझ नहीं पाए मेरा सवाल। हम्म, मेरा सवाल क्या था ना, मैंने ये पहला- इसमें कॉन्टेस्ट रखा ही नहीं अच्छा कि एक तरफा था या वो सफल हुआ अच्छा, नहीं। पहला। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता था कि आपके दिल में जो घंटी जो है वो पहली बार भाई घर भी जाना है। वो कब बजी थी, वो अच्छा। आप कौन सी उम्र में थे, मतलब वो जानना। आई थिंक 27 अराउंड 26 मतलब कॉलेज में आपको हुआ था दिल्ली में। वो एक तरफा ही रहा होगा, वो बेशक आपने जिक्र ना किया दो हो। तरफा रहा है, जिक्र भी हुआ। अब तो आपने दो तरफा क्या सीन, क्या बताओ सीन क्या, एक लगाव था, बट हम लोग आगे बढ़े क्यों, आप लोग मैच्योर एनफ थे कि Mature जान रहे थे थे। कि ये हाँ। जिस मंजिल का कोई ठिकाना और रास्ता ही नहीं, उस पे जाके क्या ही मतलब कि है। हम लोग रास्ते बदल लेते हैं, कुछ दिन टाइम स्पेंड। तो ये बात आप नहीं कह सकते कि बोला ना घर भी जाना है भाई। खैर खैर, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये आपने, मुझे खुशी ये है कि आप इतने ईमानदार हैं अपनी धर्म पत्नी जी को लेकर के। ये बड़ी अच्छी चीज है और ये होना चाहिए। इसलिए तो भाई रचनाओं में उनका जिक्र किया, हाँ, मिले नहीं, शादी नहीं, में, वो देखेंगे तो हाँ भाई मेरा ही ये जिक्र नहीं हुआ है। नहीं वो ऐसा नहीं कि वो आपकी रचनाओं में भी दिखता है और ये आपके अंदर भी है। भाभी जी माफ करिएगा, हमने इनको परेशान किया है। खैर ये बड़े अच्छे इंसान है, खैर अंदर से खबर आप ले लीजिएगा। नहीं, लेकिन मेन ये था कि आप ये नहीं बोल सकते मैं हैं। बोलता था 2 बार होता है। खैर आपने कॉन्टेस्ट पहले देता, आपने कुछ लिखा था, चलो वो जिक्र मैं नहीं थोड़ा किया। सा एक ख्याल लिखता हूँ, सुनाता हूँ आपको। जी। तुम मिले रिश्ते संवर गए, आह, तुम मिले रिश्ते संवर गए, धीरे धीरे वो मेरे दिल में उतर गए। हाय हाय हाय। तुम मिले रिश्ते संवर गए, धीरे धीरे वो मेरे दिल में उतर गए। रफ्त नाहकतों की तरह फैलाया जाकर खिलवत में खो गए। आहा, रफ्त नाहकतों की तरह फैलाया जाकर खिलवत में खो गए। गमों की धूप मैंने हंसकर गुजार दी, क्योंकि संग तुम थी। हाय हाय संग छूटते ही तेरा मेरा पाँव थम गए, मेरा पाँव थम गए। हाय हाय, संग क्या छूटते ही बात। मेरा पाँव थम गए। ये चीज भाभी को नहीं ना सुनाया। नहीं नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत। ये आपने उनको सुनाया था इनको कॉलेज में नहीं या बाद में लिखा आपने? उसके बाद में लिखा है। बिछड़ने के बाद लिखा आपने? हाँ कह सकते ठीक हो। है, बिछड़ने पे भी आएंगे हम। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे अपूर्वा जी, पहला प्यार। पहला बड़ा प्यार tough तो question। पहला प्यार तो मुझे 11th क्लास में ही हो गया था, जब मैं कोटा गई थी प्रिपरेशन करने के लिए। आहा, तो और मोहब्बत हुई थी, इंसान से नहीं हुई थी, मंजिल से हुई थी। ये लॉजिक नहीं समझ। ये सेफ खेल रहे, बहुत ही ज्यादा सेफ। डिप्लोमेटिक आंसर है भाई। ये मैंने नोटिस किया है। ये नहीं, ये मैंने नोटिस किया है कि लड़के ना भले ही गर्दन पे वो तलवार रखी हो, लेकिन वो ना सच बोलने से कतराते नहीं है। भाई लेकिन हमारी जो फीमेल हमारी आर्टिस्ट तो है ना, मजबूरी थी, इनकी क्या मजबूरी है? नहीं खैर, नहीं, फिर भी सबकी होती अच्छी है। अच्छी चीज है। अच्छा ओके। दूसरा वाला तो नहीं है? नहीं नहीं, नहीं, मंजिल से क्या मोहब्बत हुई पता थी। पहला ही हो। खैर मंजिल से, हाँ नहीं, मंजिल वो से भी जरूरी। मोहब्बत कोटा आप गई थी तो कोटा पढ़ना, गई वहाँ थी। वहाँ मोहब्बत तो पढ़ाई वहाँ से ही होनी पे चाहिए। माहौल ही ऐसा है कि नहीं, नहीं, no प्यार मोहब्बत का समय नहीं समय है। नहीं मिल आपको कच्ची उम्र में ही आपको चाहत होती है कि ये मंजिल आप पा जाओ। तो बट मंजिल तो नहीं मिली, हार्ट ब्रेक भी हो गया, वो अलग बात है। एक मिनट, ये बीच में कुछ मैं भी वही सुना जो में- आपने सुना। हार्ट ब्रेक। मंजिल नहीं मिली, हार्ट ब्रेक हो गया। हाँ। अच्छा, ये एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन ओके, को लेकर के, ठीक है। करेक्ट। मतलब कोटा जाना भी बहुत ही रैंडम था, मतलब इतना ज्यादा सोचा नहीं था कि जाना है, बट मतलब आप पीयर प्रेशर था घर वाले थोड़ा। भेजे थे? हाँ, घर वालों ने भी भेजा था, मेरी भी रजामंदी थी। लेकिन मैं तो बहुत छोटी थी, तो इतना नॉलेज नहीं था। छोटी मतलब छोटी कितने मतलब में आप चले 15 गए साल थे? की थी ना। अच्छा, 15 साल में तो इंसान छोटा ही होता है। नहीं हम लोग तो खैर अब अब सरकारी स्कूल वाले हैं। नहीं अच्छा है। हाँ। तो वैसा लिखा था कि तुम्हारे तसव्वुर इधर तुम्हारे से मतलब हमारे जो भी पेरेंट्स है, समाज है, वो तुम्हारे तसव्वुर को झुटला नहीं सकती थी। आहा, तुम्हारे तसव्वुर को झुटला नहीं सकती थी। तुम मेरी हाँ को हाँ समझते हो। तुम्हारे तसव्वुर को झुटला नहीं सकती थी। तुम मेरी तुम मेरे हाँ हाँ को को हाँ हाँ समझते हो। समझते हो।
उठती जवानी मतलब कि जब आप जवान होने के पहले ऑनसेट ऑफ जवानी, ऑन सेट। उठती जवानी का दौर नहीं देखा, उठती जवानी का दौर नहीं देखा, तुम इसे सिर्फ एक इम्तिहान समझते हो। क्या बात है। आप सुनाइए काजल जी। मुझे मतलब पहली होता है बार भाई, उसमें छुपाना क्या होता प्यार है। का एहसास हाँ स्कूल में ही हुआ था, जो कि होता है Yes. अल्हड़ सी होता ही एज होता है। में जो Yes, yes. चीजें होती है। होती है, वो बाय डिफॉल्ट है, हाँ, वो होना ही होना है, नेचर है। उस टाइम पे पता नहीं रहता कि किसको क्या कहते हैं, बट Yes, yes. वो धीरे धीरे emotions- जो चलती है वो चल इमोशंस रही डेवलप होती। होते हैं अंदर कहीं ना हाँ। कहीं। यस, हालांकि पहला प्यार किसी को मिलता भी नहीं है बहुत बार, और उस पे हम आपको आएंगे। है वैसे, नहीं। आपको मिल गया। दूसरा यू आर लकी वन। ठीक है, सो कट। उससे भी हम आएंगे। हाँ, तो ना ये जो पीस है उसमें ना कुछ ऐसी स्कूल वाली बातें हो सकती है जिस कारण आप अपने नॉस्टैल्जिया से भी थोड़ी बहुत रिलेट बिल्कुल, होती हमें है, वही ठीक है? चाहिए। बड़ा दिन तो हो गए हमको। पहला इश्क तो पहले इश्क जैसी ही नादानियां होती है उसमें, ठीक है? 100%। तो उसमें कुछ लिखा है कि जी। इस दिल के दरवाजे पर पहला दस्तक सा इश्क हो तुम। आय हाय। इस दिल के दरवाजे पे पहला दस्तक सा इश्क हो तुम, उस नासमझ सी उम्र में प्रेम की नटखट परिभाषा हो तुम। आहा। इस 4G कनेक्शन की दुनिया में भी लव लेटर जैसे तरोताजा हो तुम। आय हाय हाय। मेरे दिल के सॉफ्ट कॉर्नर के मेरे दिल के सॉफ्ट कॉर्नर के परमानेंट किराएदार हो तुम। मेरे दिल के मेरे दिल से कागज तक का पहला सफर तय करने वाले तुम शख्स हो तुम। यकीनन जिंदगी में दूसरे इश्क ने दस्तक दी हो, पर वो यादगार सा पहला इश्क हो तुम। वाह, सर रेंट मिला कि नहीं बता। वैलिड पॉइंट। रेंट मिल रहा है कि नहीं? वही पहला रेंट। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करा, हाँ? इसमें एक लाइन इन्होंने लास्ट में बड़ी खूबसूरत सी बोली, यकीनन दूसरा इसके कुछ ऐसा जिक्र किया, लेकिन जिंदगी में दूसरा इश्क ने दस्तक दी हो, लेकिन पर- पहले हो तुम। पहले हो तुम। समझ रहे हो? समझ यादगार रहे हो सा ना? पहला इश्क हो हाँ। तुम। मेरा जो लाइन ना समझ रहे हो ना? दर्शकों, मेरी लाइन ना 2 बार होता है इधर अभी चल रहा। नहीं, बहुत बहुत खूबसूरती से। तो बस ये जानना चाहता हूँ मैं कि ये आपने उनको ऑब्वियसली नहीं सुना होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप लिखे हैं। हाँ, लिखना शुरू दूसरा- जब करा हम्म, तो क्योंकि आपने जिक्र ही वैसे किया ना कि यकीनन दूसरा हो पर वो पहले तुम, हाँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उस पे भी हम अब आ ही जाते हैं। इतना ही देर क्यों करना। हमारा अगला सवाल आप ही से शुरू करते हैं कि अब देखिए, जहां मिलन होता है वहां बिछड़न होना ही है, होना है। होता ही है, वो प्रकृति का नियम है। और वैसे भी आप ही में से किसी ने कहा हाँ, कि अब वही पहला वो- प्यार जो है वो कहाँ किसको मिलता है। आप किसने बोला था? आप ही ने बोला था शायद। हाँ, तो आप ही का एक्सपीरियंस वो जो मिला हो। मैं बेसिकली इसमें जानना ये चाहता हूँ हम्म, कि जो जैसे हमारे लिए पहला प्यार जितना खास होता है ना, जितना हमको वो गुदगुदी होती है, जितने इमोशंस अंदर आते हैं, उतना ही ज्यादा दर्द देने वाला जो है पहला ब्रेकअप कह लें, पहला हार्ट ब्रेक जो भी है अंदर होता है वो हो। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली आपने दूसरे का जिक्र कर दिया, तो ब्रेकअप तो या जो भी कारण है वो तो हुआ ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो समय, सिचुएशन क्या थी, कुछ अगर बयां करना चाहें तो, या कुछ आपने उस पर लिखा हो तो वो मैं सुनाएं। लिखा है जी, जी। वो सुना सकते हैं। सिचुएशन आप नहीं बताना चाहती, खैर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बोल तेरी गलती की आखिर क्या सजा है, हाय बोल हाय। तेरी गलती की आखिर क्या सजा सजा है? है, वाह। या फिर तुझे दिल तोड़ने की रजा है, हाय हाय। वाह, या या फिर फिर तुझे दिल तोड़ने की रजा रजा है। है, जो किया तूने हश्र मेरा, जो किया तूने हश्र मेरा, मेरी जान अगर वही मैं तेरा करूं तो फिर उसमें भी क्या खूब मजा है। क्या खूब मजा है। ये हुई ना बात। आप देख रहे हो वो बदले की भावना। वो अंदर से अंगार निकल रहा है। रिवेंज वो ये बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने बोला है। अपूर्वा जी, क्या आपका जो पढ़ाई वाला ब्रेकअप है वो जरा बताइए। उसकी दास्तां आप हमारे साथ बयां करिए। उस चीज में मतलब जब तैयारी हो रही थी ना, तो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी उसी तरह की हो गई थी। एस्पिरेंट, मतलब दूसरा नाम एस्पिरेंट लग गया तो था आप आगे। सच में मतलब वो हाँ हाँ, वो नहीं, प्रेम वाला नहीं बता रहे, आप एजुकेशन वाला ही बता रहे हैं। एजुकेशन वाला ही बता रही हूँ। अभी हम छोटे हैं, हम एजुकेशन पर ही ध्यान देना चाहते हैं। अब देखो से हमारे पेरेंट्स, कमेंट में बताइएगा आप लोग ये झूठ बोल रही हैं या
अगर हमारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो हम एजुकेशन पर ही फोकस समझ रहे हो ना? तो मैं जो भी हूँ तुमसे हूँ, आहा, मैं जो मैं भी जो हूँ भी तुमसे हूँ। हूँ, मेरा हर लफ्ज तुमसे है, तुम्हारे होने से मैं दिलकश हूँ, अब मैं नहीं तुम्हारा अक्स हूँ, एक खूबसूरत इत्तेफाक तुम हो, जो भी हो बहुत खास तुम हो। आहा, क्या क्या बात, पता बहुत खूब। माता जी पिताजी देख लेना। आपके ठीक है, किताबों की बातें। बच्ची माफ कर दीजिएगा, किताबों की बातें चल रही थी। सिद्धार्थ जी, लाख कोशिशें की तुझे बुलाने में, आहा, कम वक्त दिल बाज ना है चोट खाने में। जो लोग मुझसे पूछते हैं डीएम में ना कि भैया क्या करना चाहिए प्रेम मोहब्बत और ऐसे जो भी सवाल आप करते हो, ये है जवाब। वह कट कर देना है, ये थी पूरी कहानी। भाई ये वाइफ वाइफ तो जानती, सास ससुर जाने में प्रॉब्लम होगी। इश्क करने वालों ये सुनो, मुझे कई दफा पहला सा इश्क हुआ है। आओ मिलकर ढूंढते हैं फिर फिर। कल शाम के दिए कुछ निशान बाकी वाह क्या बात। सुना है कि तुम दिल लगाकर तोड़ देते हो। ये आखिर मुझको चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। कि ये कैसी बेपरवाही का आलम है मेरे इश्क, लबों को चूम के कहती है दे दी छुट्टियां मुझे। उसकी गर्म बाहों में सिमट कर भी मेरा चमड़ा मखमल नहीं हुआ। नुकसान इंसान हुआ हुआ तुझे टटोलती मेरे रूह बेचैन से खामोश रातों में, तलब तुझसे है कि लिपट जाऊं एक बच्चा बन। आए भाई तुझसे साहब। लिपट